नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अध्ययन में आप सभी का जो है स्वागत है। आज हम लोग जो है एक नई जो है टॉपिक को लेकर जो है आए हैं, जो है ग्लोब। और ग्लोब पर जो है अक्षांश और देशांतर रेखा को जो है आज हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं कि इस पृथ्वी पर जो है यह अक्षांश और देशांतर रेखा जो है यह जो है काल्पनिक रेखा है और इस रेखा के सहायता से पृथ्वी पर जो भी जो है बिंदु अगर देखते हैं, जो देश देखते हैं या पहाड़ अगर हमको अगर देखना हो तो यह अक्षांश और देशांतर की सहायता से हम लोग जो है देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है ग्लोब का जो है अध्ययन करने वाले हैं कि इस ग्लोब पर जो है यह एक प्रकार के पृथ्वी का जो है काल्पनिक जो है नमूना है और इसी पर जो है आज हम लोग जो है अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखा खींची गई है और देशांतर रेखा खींची गई है और साथ में मुख जो है जो रेखा है, जैसे में विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इस सभी को आज हम लोग जो है समझने का जो है प्रयास करेंगे। चलिए तो जो है वीडियो को जो है हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और समझने का जो है प्रयास करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो है समझते हैं अक्षांश रेखा को। देखिए तो सबसे पहले जो है यह देखते हैं पृथ्वी जो है, पृथ्वी की आकार जो है, आकार अगर वास्तविक आकार अगर देखा जाए तो पृथ्वी की आकार जो है, पृथ्वी की आकार जियोड आकार की है। जियोड कहने का अर्थ है कि पृथ्वी जो है पूरा का पूरा जो है एक शेप में जो है, जो हम लोग जो है कहते हैं नारंगी की आकार की, वैसा नहीं है। यह जो है क्या है, एक तरफ जो है थोड़ा जो है निकला हुआ है और इस तरह से जो है पृथ्वी की आकार है। तो देखते हैं तो पृथ्वी की जो है ऊपर वाले को जो है यानी नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले को जो है साउथ पोल कहते हैं। उसके बाद जो है अगर देखा जाए इस पृथ्वी पर इस यह जो है वृत्त में अक्षांश और देशांतर रेखा नहीं खींचा गया है। अगर मान के लिए कोई बिंदु अगर हम डालते हैं तो आप कैसे बता सकते हैं कि यह बिंदु किस गोलार्ध में है, कहाँ पे है, यह जो है समझना बड़ी जो है मुश्किल हो जाता है। कौन से देश कहाँ पे है, इसको भी जो है समझना बड़ी जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन अक्षांश और देशांतर की सहायता से हम लोग जो है समझ सकते हैं कि कौन से देश कहाँ पे स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं अक्षांश। पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी के बीचों बीच भाग से एक रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा 0 डिग्री। इस रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा कहते हैं इसे जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अगर देखा जाए अक्षांश रेखा पूरब से, यानी आप कह सकते हैं इस साइड से पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा को हम कौन रेखा कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहते हैं। पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर अक्षांश रेखा देखा जाए तो यह रेखा 2 दिशा को निर्धारित करती है, 2 दिशा को। इस अक्षांश रेखा को ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे, तो नॉर्थ कहेंगे यानी उत्तर कहेंगे, और नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, साउथ कहेंगे यानी दक्षिण कहेंगे। यहाँ जो है एक अक्षांश रेखा जो है यह जो है क्या दर्शा दिया, तो 2 दिशा को जो है दर्शाने का भी जो है काम करता है। यही जो है रेखा है। तो यह जो है 0 डिग्री रेखा है और इस पर जो है इस भाग को, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। एक मिनट, गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले को जो है
दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब जो है अगर यहाँ पे कोई बिंदु हम डालते हैं तो आप क्या कहिएगा, किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पे अगर डालते हैं तो किस गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। एक ही अक्षांश रेखा से जो है इतनी जो है पता लगा। अब देखते हैं इस पर जो है हर जो है उत्तरी गोलार्ध में यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 गो अक्षांश रेखा खींचा गया है। एक एक डिग्री पर जो है अक्षांश रेखा खींचा गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक अगर 90 गो रेखा अगर दे दे तो यह जो है समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कुछ अंतराल पर जो है देते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे 23.5 डिग्री, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। फिर जो है यहाँ से यहाँ तक जो है इस रेखा को 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त कहिए या आर्कटिक रेखा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऊपर वाले में जो है लगभग यहाँ से यहाँ तक 90 गो अक्षांश रेखा जो है खींचा गया है। फिर इस जो है इस वाले भाग को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं, तो इसको जो है इस वाले भाग को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। अब देखिए फिर अब जो है आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं फिर 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में यह जो है मकर रेखा है। फिर यहाँ पे 66.5 डिग्री पर इसे जो है अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। इस वाले भाग को अगर यहाँ देखा जाए इसे थोड़ा मोटा कर देते हैं समझने की दृष्टि से, तो इस वाले भाग को अगर देखा जाए तो इसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। दक्षिणी अक्षांश रेखा इसको कहते हैं और ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर देखा जाए मान के लिए यहाँ पे अगर हम बिंदु अगर डालते हैं तो आप कहिएगा यह कितने कितने अक्षांश के बीच में है, तो दक्षिणी गोलार्ध के 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच में है। कौन अक्षांश है यह, तो यह जो है दक्षिणी अक्षांश है। और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, तो उत्तरी जो है अक्षांश जो है कहते हैं। शायद आपको जो है अक्षांश रेखा समझ में आ गया होगा। अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा से भी जो है अनेकों विशेषताएं हैं। अभी जो बताया यह जो है 2 दिशा को निर्धारित करने का काम करती हैं। साथ में यहाँ जो है तापमान को भी जो है यानी कटिबंध को भी जो है निर्धारित करने का काम करती है। आगे हम लोग जो है देखते हैं फिर एक और जो है वृत्त बनाकर यहाँ देखते हैं इस वाले भाग को। फिर ये वाला भाग नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला भाग जो है साउथ हो जाएगा। यहाँ जो है आप देखते हैं कि पृथ्वी पर जो है देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखा को, किसको मिलाने वाली रेखा को कौन रेखा कहते हैं, तो इसे जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी जो है कहते हैं। अब आते हैं यहाँ जो है एक जो है क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा को निर्धारित करने के लिए वाशिंगटन में 1884 ईस्वी को जो है बैठक हुआ था कि किस रेखा को समय निर्धारित करने के लिए माना जाए और किस रेखा को तिथि जो है निर्धारित करने के लिए जो है माना जाए। यह जो है बैठक हुआ था। तो देखते हैं तो जो है यह जो है 0 डिग्री
इसको जो है मान लेते हैं 0 डिग्री। यह 0 डिग्री को जो है क्या माना गया, मानक समय रेखा, यानी आप कह सकते हैं विश्व की मानक समय रेखा। यह जो है विश्व को जो है समय निर्धारित करने वाली रेखा है। अब देखते हैं इस वाले भाग को ईस्ट यानी पूर्वी, इसे अगर कहा जाए तो पूर्वी देशांतर कहा गया। इस वाले भाग को वेस्ट, यानी आप कह सकते हैं इसे पश्चिमी देशांतर कहा गया। और इस तरह से 0 डिग्री के पूरब में, यानी पूर्वी, इसको जो पूर्वी गोलार्ध में लगभग जो है 180 जो है 180 देशांतर रेखा खींचा गया। और फिर उसी तरह इस साइड में भी जो है पश्चिमी गोलार्ध में भी जो है कितनी खींचा गया, तो 180 जो है खींचा गया। अगर देखा जाए तो देशांतर रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, 180 और 180, तो दोनों को जोड़ा जाए तो 360 जो है हो जाएगा। ये हो गया देशांतर रेखा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मान के लिए यहाँ पे एक जो है हम बिंदु डालते हैं, यह बिंदु से जो है कितने अक्षांश रेखा अगर गुजरती है, तो मान के लिए इसको जो है हम 30 मान लेते, इसको 60 मानते, इसको 90 मानते, और मान के लिए इसको जो है 180 मानते। फिर उसी तरह से जो है यहाँ पर भी जो है 30 इसे मानते, 60 मानते, इसे जो है 90 मानते, और मान के लिए इसको फिर जो है 180 मानते। तो हम कहते कि यह बिंदु जो हम डाले हैं, सबसे पहले जो है पूर्वी देशांतर के बीच में यह जो है बिंदु है। यह बिंदु से जो है 30 और 60 के बीच में जो है यह है, तो क्या है, पूर्वी देशांतर है और यह पश्चिमी देशांतर है। तो इस प्रकार से जो है यह अगर देखा जाए तो दोनों अगर इसको जो अगर एक बार जो है ग्लोब में अगर सजाया जाए, इसको जो है एक इसे कर्क रेखा कहेंगे, इस भाग को जो है रेखा को जो है मकर रेखा कहेंगे, इसे 0 डिग्री विषुवत कहेंगे। फिर यह जो है 66 डिग्री है, और फिर ये भी जो है 66 डिग्री है, 66.5 डिग्री, यह 90 डिग्री है, यह जो है नॉर्थ पोल है, ये भी 90 डिग्री है, यह जो है साउथ पोल है। अगर इसी तरह से जो है फिर जो है हो गया। इसको अगर देखा जाए, हाई भाग को अगर देखा जाए, इसको इस भाग को अगर देखा जाए तो 0 डिग्री यह देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, इसे ग्रीन विच रेखा भी कहा जाता है। और इस वाले भाग को ईस्ट जो है क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। इस वाले भाग को अगर वेस्ट देशांतर रेखा कहेंगे। अगर देखा जाए तो देशांतर रेखा भी जो है, देशांतर रेखा 2 दिशा को निर्धारित करती है, एक जो है पूर्व और एक जो है पश्चिम। 2 दिशा को क्या निर्धारित करती है, तो देशांतर रेखा, यह जो है देशांतर रेखा जो है यह निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से इस रेखा को विश्व की मानक समय रेखा भी कहा जाता है, मानक समय रेखा कहते हैं। तो अब जो है यह जो है ग्लोब जो है बनकर तैयार हो गया। थोड़ा जो है ग्लोब पर भी जो है हम लोग जो है देखते हैं। यहाँ जो है ध्यान देने वाली जो है बात है कि यह जो रेखा है, यह रेखा, इस रेखा को पृथ्वी को बराबर हिस्सा में बांटने वाली यह रेखा है। इस रेखा को विषुवत रेखा
कहते हैं। इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इस रेखा को जो है भूमध्य रेखा भी जो है कहते हैं, जो पृथ्वी के बराबर बराबर हिस्सा में बांटती है। इसी रेखा के जो है समानांतर जो है अनेकों रेखा खींची गई है। अगर देखा जाए तो यह रेखा जो है ऊपर वाले जो है यहाँ पे जो है इसे जो है कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे वाले को जो है यहाँ पे जो खींचा गया है इसे मकर रेखा जो है कहते हैं। ऊपर वाले को कर्क रेखा और नीचे वाले को मकर रेखा जो है कहा जाता है। अब जो है एक और जो है हम लोग जो है यह 0 डिग्री जो है यहाँ से ये जो रेखा है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देख रहे हैं इस रेखा को, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है देशांतर रेखा कहा जाता है। लेकिन यह जो है इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा जो यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे लंदन है और लंदन के एक ग्रीनविच मेधशाला से होकर यह रेखा गुजरती है, इसलिए इस रेखा का नाम भी जो है ग्रीनविच रेखा भी जो है कहते हैं। तो यह जो है विश्व को समय निर्धारित करने के जो है यह रेखा जो है समय निर्धारित करती है। दूसरा का अगर देखा जाए तो यहाँ पे यह रेखा जो है दिखाई दे रहा है जो सीधा नहीं है, कुछ जो है अमेरिकी इधर जो है द्वीप है, कुछ एशिया के द्वीप है। इसको देखते हुए इस रेखा का क्या किया गया है, यानी निर्माण खींची गई है, जो थोड़ा टेढ़ा भी दिखाई देता होगा। यह रेखा को जो है विश्व की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसी रेखा से जो है तिथि क्या होती है, बदलती है। इसी रेखा से क्या होती है, तिथि जो है बदलती है, इसलिए इस रेखा को तिथि रेखा जो है कहते हैं। चलिए तो जो है फिर जो है समझने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं कि जो है यहाँ पे जो है 2 अक्षांश मान के चलिए, यह 0 डिग्री अक्षांश, यह 1 डिग्री अक्षांश जो है यह क्या है, अक्षांश है। अगर इसको जो है देखा जाए, इसकी बीच की दूरी, इसकी जो है बीच की दूरी अगर देखा जाए तो इसकी बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर है। एक पॉइंट हो गया कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर है। अब देखते हैं 2 देशांतरों के बीच की दूरी। 2 देशांतरों की बीच की दूरी अगर देखा जाए भूमध्य सागर पर अगर इस तरह से जो है रेखा खींचा गया है, इस तरह से रेखा खींचा गया है, तो यह जो है भूमध्य सागर पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो इसकी दूरी जो है 111.3 किलोमीटर है। और जैसे जैसे ध्रुव की ओर यानी नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, साउथ पोल की ओर जाएंगे, वैसे वैसे इसकी दूरी जो है घटती चली जाएगी और यहाँ जाकर 0 किलोमीटर हो जाएगा। 0 किलोमीटर हो जाएगा और यहाँ पर भी जो है 0 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ अगर प्रश्न बनता है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी तो 111 किलोमीटर, और 2 देशांतरों के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो सभी जगह समान नहीं है। भूमध्य सागर पर जो है विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर है। और वहीं जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे उसकी जो है दूरी जो है घटता चला जाएगा, और जब ध्रुव पर जाएंगे तो उसकी दूरी 0 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यह जो है ग्लोब है। अब देखते हैं यहाँ पे ये इस वाले भाग को जो है यह पूर्वी जो है देशांतर है। इधर जो है समय क्या हो जाता है, समय इधर बढ़ता है। समय अगर देखा जाए यहाँ पे देखते हैं पूर्वी में जो है समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी प्लस होता है। और इस साइड में समय क्या होगा, इस साइड में माइनस होगा। देखते रहिए कैसे होगा कि यहाँ पे जो है यह 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इस साइड में मान के लिए अगर यहाँ पे एक समय जो है जैसे में 12 बज रहा है तो इधर जो है समय बढ़ेगा और पश्चिमी देशांतर में समय घट जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत ग्रीनविच रेखा से कितने जो है घंटे आगे हैं, तो यह प्रश्न बनता है। अगर देखा जाए तो 5.5 घंटा क्या है, भारत
ग्रीनविच रेखा से आगे है, यानी हम कहेंगे पूरब में है। इस प्रकार से जो है यह जो है प्रश्न बनता है। अगर इस तरह से यहाँ पे इस तरह से जो है हम लोग जो है अक्षांश, देशांतर और ग्लोब पर जो है देखने का यह जो है प्रयास हम लोग जो है अध्ययन करने का काम किए। अगर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो एक और चीज़ अगर देखते हैं कि भारत जो है ग्लोब पर कहाँ पे है, इसको जो है अध्ययन करते हैं। तो यह 0 डिग्री है, यहाँ अगर देखा जाए तो यह 30 है, यह जो है 60 है, आइए इसको जो है इसको एक और जो है मान लेते हैं 90 है, आइए जो है 180 है। उसी तरह से जो है इसको भी जो है देखते हैं 30 है, 60 है, 90 है, आइए इसको 180 मान लेते हैं। तो अब देखते हैं कि भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ पे है। भारत की स्थिति अगर यह देखा जाए तो कितने कितने अक्षांश के बीच में, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए किस तरह से जो है हम लोग जो है निकाल रहे हैं। एक नंबर 1 पॉइंट, दूसरा नंबर में देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर इतना दिया हो तो आप जो है किसी भी देश की, राज्य की, पहाड़ की, किसी भी चीज़ की स्थिति को जो है अगर इतना दिया हो तो आप जो है ग्लोब पर जो है उसको ढूंढने का काम कर सकते हैं, उसे जो है यह जो है करने का काम कर सकते हैं। देखते हैं तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सबसे पहले हम कहेंगे उत्तरी, तो उत्तरी अक्षांश भाई देखिए भाई यहाँ पे यह जो है क्या हो जाएगा, उत्तरी जो है अक्षांश हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, उत्तरी जो है अक्षांश जो है होगा। उत्तरी अक्षांश तब कितना है 8 डिग्री है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह भाग जो है 8 डिग्री, तो 8 डिग्री ऊपर ना होगा जी, हो गया 8 डिग्री। अब कितना है 8 से 37 डिग्री, तो 37 डिग्री यहाँ पे होगा, हो गया। और अब जो है कह रहा है पूर्वी देशांतर है ये ना है जी, है ये है, भारत यहीं पे है। तो अब जो है पूर्वी देशांतर 68 डिग्री है, जो है 30 जो है दिए हैं, तो यह जो है 68 इसका मतलब है ये है। और उसके बाद जो है क्या दे रहा है 97 दे रहा है, तो इसका मतलब जो है ही भाग है। तो इसका मतलब जो है क्या होगा कि भारत की स्थिति इसी में है, यही जो है क्या है भारत है, यही जो है क्या है भारत है। अब देखेंगे भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। भारत ग्लोब में किस भाग में है, तो इसे हम जो है इस भाग को कहेंगे नॉर्थ और ईस्ट में भारत है। आ गया क्वेश्चन जो है आपसे अनेकों कंपटीशन एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। भारत जो है अगर किस देशांतर पर है, तो पूर्वी देशांतर पर जो है यह भारत है। भारत से अगर देखा जाए तो यह जो है कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर जो है गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर जो है जो है कर्क रेखा गुजरती हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा और मिजोरम जो है यह जो है कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती हैं। तो चलिए और एक और जो है देखा जाए, जैसे में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 80 डिग्री है, यहाँ पे यही जो है क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। देखिए अगर इस साइड में यहाँ पे अगर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जब ये तिथि रेखा से सूर्य का प्रकाश इस गोलार्ध में इसमें अगर पड़ने लगेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा बढ़ जाता है। इसीलिए इस रेखा को विश्व की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहा जाता है। चलिए तो
हर देश की भी जो है अपनी अपनी मानक समय रेखा होता है। अगर देखा जाए तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह है यूपी है, और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। अगर देखा जाए इससे जो है कौन से शहर से होकर गुजरती है, तो यह जो है नैनी एक शहर है, वहाँ से जो है गुजरती है। अगर देखा जाए तो विश्व की कौन ऐसा जो है देश है जिसकी जो है मानक समय रेखा सबसे अधिक है, तो वे है रूस। रूस बहुत बड़ा देश है, तो इसलिए उसकी जो है मानक समय रेखा 11 को जो है रखा गया है। तो इस प्रकार से चलिए इस वीडियो में जो है हम लोग जो है ग्लोब को समझने का प्रयास किए, अक्षांश और देशांतर को समझने का प्रयास किए, और साथ में किसी बिंदु को जो है समझने का प्रयास किए कि यह जो है भारत की स्थिति जो है, यह भारत की स्थिति जो है ग्लोब पे जो है कहाँ पे है, इसको भी जो है समझने का प्रयास किए। अगर इसी को जो है क्या कहा जाता है, जियोड ग्रिड पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रिड पद्धति जो है कहा जाता है। अगर देखा जाए कि कोई देश दूसरे देशों पर जब मिसाइल अगर वहाँ पे जो है ठोकने की अगर बात होती है, तो वे जो है इसी ग्रिड पद्धति को लेकर जो है क्या करता है, तो सबसे पहले अपने कंप्यूटराइजर में जो है वह सेट करता है कि वह देश कहाँ पे है, कितनी किलोमीटर पर है, और उसी रेंज से जो है वह जो है उस मिसाइल से मार करने का काम भी करता है। तो इसी पद्धति को क्या कहा जाता है, ग्रिड पद्धति कहा जाता है। चलिए, तो यही जो है वीडियो हम लोग जो है समाप्त करते हैं। इसके बाद जो है एक और जो है वीडियो हम लोग जो है इसी पर जो है आएंगे कि विश्व की कर्क रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा किस किस देश से होकर गुजरती है, और मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है, और साथ में 0 डिग्री भी जो है किस किस देशों से जो है होकर जो है गुजरती है। तो विश्व की मैप बनाकर जो है उस पर हम लोग जो है अध्ययन करने का काम करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक करें, और साथ में जो है दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, इस चैनल को जो है ग्रो कराएं। आप लोगों की जो है ये जो है कर्तव्य भी जो है थोड़ा बनता है, और साथ में ग्लोबल अध्ययन चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन बटन को जो है प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जो है मिल सके। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को जो है धन्यवाद। जय हिंद।